Hello once again and welcome to another video. पिछले वीडियो में हमने देखा था फंक्शन क्या होता है, साथ ही फंक्शंस के रिलेटेड हमने और भी चीज़ देखी थी, जैसे हम क्यों फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, है ना, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं फंक्शन में, रिटर्न टाइप क्या होता है फंक्शन का. Now today we are going to continue function and we'll see what a recursive function is, है ना. recursive function क्या होता है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं. So recursive function का मतलब है ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को ही कॉल करे. हमने देखा था एक यूजर डिफाइन फंक्शन को हम कॉल कर रहे थे, ठीक है, मेन फंक्शन में. वैसे ही रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है अपने आप में ही अपने आप को कॉल करता है. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टेटमेंट, लेटर ऑन ये क्लियर हो जाएगा, है ना. अपने आप में ही अपने आप को कॉल करना क्या होता है. ओके, इट कॉल्स इटसेल्फ, अपने आप को ही कॉल करता है. दिस मेथड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर, है ना. डिवाइड एंड कॉन्कर में सब बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड ट्राई टू कंप्लीट इट. So in order to understand this recursion, हम फैक्टोरियल का एग्जांपल लेंगे. So we all know what a factorial is, है ना. जैसे कि अगर मैं बोलूँ 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, so that will be something like 4 into 3 into 2 into 1, okay, which will be equal to 24. वैसे ही 5 का फैक्टोरियल में बोलूँ तो multiplication of all the numbers less than 5 and including 5. Now अगर मैं इसे एक जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ, है ना, तो कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ n factorial is equal to n into n minus 1 till जब तक कि वह 1 नहीं हो जाता. ओके, सो ये जनरल फॉर्म है. इफ यू लुक एट द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, है ना, अगर आप इस इक्वेशन के n के छोड़ के बाकी के स्टेटमेंट को देखते हैं, ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूं. ओके, सो द हाईलाइटेड पार्ट, ठीक है. सो यह जो आपका हाईलाइटेड पार्ट है ना, अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज नथिंग बट अ फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. यह हाईलाइटेड पार्ट आपका n माइनस 1 का फैक्टोरियल शो कर रहा है. ठीक है. सो अगर इसी को मैं फिर से लिखना चाहूं तो कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. अगर मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल को भी ब्रेकअप करूं, सो व्हाट विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 लाइक दैट, है ना, एंड सो ऑन. ठीक है. सो n माइनस 1 फैक्टोरियल का मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल. ठीक है, और यही सिलसिला चलता जाएगा जब तक कि मुझे लास्ट नंबर में नहीं मिल जाता, या फिर मैं बोलूं 1 नहीं मिल जाता. ओके, द लास्ट नंबर 1. ठीक है, हम सभी जानते हैं 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है. ओके, तो इसके बाद हमें और फैक्टोरियल या नंबर्स को ऐड करने या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सो दिस विल बी द टर्मिनेटिंग कंडीशन, है ना. यह हमारा फिनिशिंग कंडीशन होगा, या एंडिंग कंडीशन होगा, ओके, फॉर द फंक्शन. नाउ अगर इसी चीज को मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, ओके, सो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, n फैक्टोरियल. ओके, ये क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, जब n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी. ओके, n की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमें पता है दैट विल बी इक्वल टू 1. सो यूजिंग दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू राइट अ फंक्शन. ठीक है, इस इक्वेशन की मदद से हम एक फंक्शन लिखने वाले हैं टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर. सो लेट्स से मैं 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट करता हूं. सो अगर मैं इस इक्वेशन के बेसिस पे से सॉल्व करूं तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. ओके, नेक्स्ट अगर मैं 3 फैक्टोरियल को फिर से कैलकुलेट करता हूं, सो वो हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. सिमिलरली 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल. एंड सिंस 1 का फैक्टोरियल 1 होता है,
एंड एज पर आवर इक्वेशन 1 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1. सो अल्टीमेटली ये इक्वेशन आपका कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, 4 multiplied by 3 multiplied by 2 and then 1, or here together will give the answer 24. Now this logic we are going to use to write a function. इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल. Okay, so let's say we have this problem. We have to write a program to find the factorial of a number using recursion. ठीक है, जैसे ही वर्ड आपका रिकर्शन आ रहा है, ओके, रिकर्शन, ओके, इसका मतलब है कि आपको एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है. ठीक है, बिना फंक्शन क्रिएट किए आप रिकर्शन को सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, रिकर्शन का मतलब ही होता है एक रिकर्सिव फंक्शन. ओके, सो व्हाट वी नीड टू क्रिएट अ फंक्शन जो कि फैक्टोरियल फाइंड करे, वो भी कैसे, रिकर्शन से. सो दिस इज द कोड. ओके, यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर किया है विद द नेम फैक्टोरियल. ओके, जिसमें मैं एक नंबर दूंगा जिसकी मुझे फैक्टोरियल निकालनी है. एंड सिंस दैट इज अ इंटीजर, तो मैं उसको एक इंटीजर फॉर्म में देने वाला हूं. ओके, सो मेरा एक ही आर्ग्यूमेंट है विद द टाइप इंटीजर. रिटर्न टाइप की बात करूं, फैक्टोरियल आपका जो आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल, वो भी एक क्या होगा, होल नंबर होगा. इसी वजह से रिटर्न टाइप भी क्या है, मेरा इंट है. ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इसे मैं हटा सकता हूं. ठीक है, मैं क्यों इसे हटा सकता हूं, अगर मैं कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देता किसी फंक्शन का, जैसे कि मैंने अभी यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है फंक्शन आपको इंटीजर में रिटर्न करने वाला है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट किसी भी फंक्शन का क्या होता है, रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, अगर आप वहां पर रिटर्न टाइप मेंशन नहीं कर रहे हैं. जैसे कि मैंने यहां पर कुछ नहीं किया है, सो द फंक्शन विल बी बाय डिफॉल्ट रिटर्न अ इंटीजर. ठीक है, कंपाइलर उसको समझेगा कि ये रिटर्न करने वाला है एक इंटीजर. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट मेन. ठीक है, मेन को भी मैंने इंटीजर बना दिया है ना, हालांकि इसमें भी मुझे जरूरत नहीं है इंट की लिखने की. ठीक है, इसे भी हटा देता हूं. ओके, अभी तक हमने वाइट पे देखा था मेन को. ठीक है, कई जगह आपको इंट वाला मेन मिलेगा. ओके, नाउ जब भी यह इंट वाला मेन मिलेगा, आपको हमेशा ये लाइन इन दी एंड मिलेगी, रिटर्न 0. ठीक है, सो लेट्स से हम ये इंट वाला कंटिन्यू करते हैं. ओके, इमीडिएटली मैं एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूं विद द टाइप इंटीजर, और जिसमें मैं 4 वैल्यू दे देता हूं. मैं इस नम वेरिएबल का फैक्टोरियल निकालने वाला हूं. थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूं. ओके, नाउ इट्स क्लियर है ना. तो मैंने नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है. नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट एफ की मदद से फैक्टोरियल फंक्शन यूज करके नंबर का फैक्टोरियल निकालूंगा, जिसे मैं वापस प्रिंट करा दूंगा %d फॉर्मेट में. और यही मेरा क्या है, फंक्शन कॉल है फ्रॉम द मेन, है ना. मेन पे मेरा फंक्शन कॉल है. यहां पर जब भी आप फंक्शन यूज कर रहे हैं किसी भी फंक्शन पे, जैसे मैं यहां पर मैं मेन फंक्शन में फैक्टोरियल फंक्शन यूज कर रहा हूं, उसे मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन कॉल, है ना. किस फंक्शन का फंक्शन कॉल, फैक्टोरियल फंक्शन का फंक्शन कॉल. एंड दैट्स इट. मैं फिर रिटर्न 0 करके इसको टर्मिनेट कर रहा हूं. अगर आपको इंट मेन कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसे हटा दीजिए. ओके, यहां पर मैं वॉइड लिख लेता हूं. इट्स द सेम थिंग. ठीक है, जो पहले था और जो अभी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है. नाउ आवर सब प्रोग्राम द फैक्टोरियल. ठीक है, यहां से भी मैं इंटीजर हटा देता हूं, ऑल्दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब मुझे यहां पर एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि क्या करेगा, फैक्टोरियल रिटर्न करना है. साथ ही साथ फंक्शन आपका रिकर्सिव होना चाहिए. ठीक है, सो अगेन मैं वापस इक्वेशन पे आता हूं, दिस इक्वेशन, है ना. सो यहां पर मैं कर क्या रहा हूं, आई एम एक्चुअली कैलकुलेटिंग n इंटू n फैक्टोरियल, सॉरी n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो लेट्स से आई विल राइट सिंपली x इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल. क्या होगा, अगेन मेरे को फैक्टोरियल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, x माइनस 1. ठीक है, नाउ अगर आप फिर से इसे देखेंगे, है ना, यहां पर मेरे पास दो आउटपुट आना चाहिए, आइदर 1 और
n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये 1 कब आएगा, जब n इक्वल टू 1 है, यानी कि यहाँ पर एक मुझे इफ एल्स स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा, ओके, जो कि यह बताएगा कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ इफ अगर मेरी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यहाँ पर x आपका नंबर की वैल्यू डिनोट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है फैक्टोरियल विथ यूजिंग नम वेरिएबल, नम की जो भी वैल्यू होगी वो इस फैक्टोरियल में x में चले जाएगी। ठीक है, इस फैक्टोरियल फंक्शन के डिफाइंड वेरिएबल x में चले जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर x आपका नंबर डिनोट कर रहा है। फाइन, सो मैंने ये कंडीशन डाल दिया x इज ग्रेटर देन 1। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो वह क्या कैलकुलेट करेगा, x इंटू एक्स फैक्टोरियल। एल्स में क्या आएगा आपका 1 ठीक है, नो 1 itself मीन नथिंग। ठीक है, मेरे को यहाँ पर कराना क्या था, अगर मैं इक्वेशन को देखूं, है ना, यह क्या चीज है, ये आपकी रिटर्न वैल्यू है किस फंक्शन के लिए, n फैक्टोरियल के लिए। ठीक है, n फैक्टोरियल इक्वेशन की ये रिटर्न वैल्यूज है। सो ये जो आ रहा है मेरे पास कंडीशन में, है ना, x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1 या फिर 1, दिस आर द रिटर्न वैल्यू किसके लिए, इस फैक्टोरियल के लिए। कब, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, सो यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा, आई विल राइट रिटर्न, मैं रिटर्न की वर्ड यूज करूंगा। ओके, इसका मतलब है जब भी मैं फैक्टोरियल फंक्शन में एक नंबर देता हूं, लेट्स से x, तो क्या रिटर्न करेगा, x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1 अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, या फिर 1 अगर x की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ x में आने वाली वैल्यू क्या है, सारी की सारी पॉजिटिव्स है। ठीक है, नो यू कैन सी हमने एक फैक्टोरियल फंक्शन क्रिएट किया है जो कि अपने ही आपको क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर से फंक्शन कॉल। ठीक है, फैक्टोरियल अपने अंदर फैक्टोरियल को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, नाउ देयर इज वन कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है अमॉन्ग स्टूडेंट कि एक फंक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है, वो अपने आप को फिर से कैसे कॉल कर सकता है, या एक फंक्शन कंप्लीट किए बिना हम उसी फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। करेक्ट, नाउ द थिंग इज दैट फंक्शन इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, यह एक सिंगल फिजिकल एंटिटी नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ कोड और ए पीस ऑफ कोड। ठीक है, फैक्टोरियल जो फंक्शन लिखा है मैंने वो एक पीस ऑफ कोड है। जब भी मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, ठीक है, हर बार एक अलग कोड क्या होता है, रन होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैंने मेन पे फंक्शन क्या किया है, कॉल किया है। ठीक है, सो यहां पर एक अलग फंक्शन रन हुआ है, और जब मैंने फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल कॉल किया है तो यहां पर एक अलग फंक्शन रन हुआ है। ठीक है, और इस फैक्टोरियल के अंदर फिर से एक और फैक्टोरियल कॉल होने वाला है। ठीक है, कब तक होने वाला है, जब तक कि आखिरी वाले फैक्टोरियल का वैल्यू 1 रिटर्न नहीं होता, या x माइनस 1 की वैल्यू 1 नहीं होती, तब तक वह, है ना, अलग अलग वैल्यू रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम एक ग्राफ देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास क्या था, फैक्टोरियल 4, ये कहां पर कॉल हुआ था, मेन में, है ना, ये आपका मेन में कॉल हुआ था। ठीक है, सो सबसे पहले वो क्या गया, सबसे पहले मेन में कॉल हुआ, फिर ये कहाँ गया, फंक्शन की डेफिनेशन में, जहां पर उसे क्या मिला, x इंटू एक्स फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1, है ना। सो x क्या थी, 4 है हमारे पास x की वैल्यू, सो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। ओके, यानी फिर से फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पर। सो फिर से एक नया फैक्टोरियल फंक्शन क्रिएट होगा या रन होगा। ओके, और इस बार क्या होगा, वो क्या रिटर्न करेगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। ठीक है, सो ये आपका पहला फंक्शन कॉल था
यहां पर आपका एक दूसरा फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, और उसके बाद यहां पर फिर एक तीसरा फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 2। फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा? 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। ओके, नाउ ये आपका चौथा फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। एंड सिंस फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, जैसे कि हमारा फंक्शन में लिखा है, इफ एल्स कंडीशन जो हमने दिया था, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, है ना, उस केस में आपका x इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल रिटर्न कर रहा था, अदरवाइज इट विल रिटर्न 1। ओके, सो आप देखिए मैंने यहां पर जो फैक्टोरियल फंक्शन लिखा है वो 4 बार कॉल हुआ है, ठीक है, पहली बार मेन में, देन फंक्शन में, फंक्शन के अंदर फिर एक और फंक्शन में, एंड देन अगेन इन द थर्ड फंक्शन। ओके, सो ये क्या बन गया? इसी को रिकर्शन कहते हैं एक्चुअली, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है, वो अपने आप को ही बार बार कॉल करता जा रहा है। ओके, सो सबसे पहले वैल्यू किसको मिलेगी? सबसे आखिरी वाले फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल 1 को, 1, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1, जिसकी वैल्यू होगी 2, और ये किसकी वैल्यू होगी, है ना, ये हमारे थर्ड फंक्शन की वैल्यू होगी, फैक्टोरियल 2। ओके, सो यहां पर आपको 3 इंटू 2 मिलेगा, और जो रिटर्न करेगा आपको सेकेंड फंक्शन के कॉल को, फैक्टोरियल 3 को, ओके, जिसकी वैल्यू है 6, ठीक है, यहां पर आपकी 2 वैल्यू आएगी। सो यहां पर आपका आ रहा था 1, यहां पर आपको वैल्यू मिला था 2, और यहां पर आपको 3 इंटू 2 क्या मिलेगा? 6, देन 6 इंटू 4, ये 24, जो कि रिटर्न होगा मेन में, ठीक है, यहां पर आपको 24 रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, कैसा फ्लो हो रहा है एक रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, यह फंक्शन है ना, इज अ पार्ट ऑफ और इज अ पीस ऑफ कोड, ये छोटा सा टुकड़ा है कोड का, और उसे मैं जितने बार भी चाहूं कॉल कर सकता हूं। ओके, इट्स नॉट लाइक कि जब तक खत्म नहीं होगा मैं दूसरी बार फैक्टोरियल या फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। फाइन, सो लेट्स रन इट। मैं इसे रन करता हूं, एंड यू कैन सी द आउटपुट 24, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ वैल्यू चेंज करके दे सकते हैं, लेट्स से 5 की वैल्यू देखते हैं, we'll build it and we will run it. So 120, okay, so the code is working. Okay, I hope this flow is clear, है ना, रिकर्सिव फंक्शन क्या है ना, और कैसे मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, सो अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, है ना, जो अपने आप को कॉल करता है, दैट इज द रिकर्सिव फंक्शन वीडियो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। We will start another topic in the next video. So thank you for watching this video.